हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, उसमें पूछा है पास्टन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए पास्टन सीरीज क्या होती है, और पास्टन सीरीज निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं। अब हमारा जो एटम है, एटम का जो पहला ऑर्बिट है वो है के, और जो दूसरा ऑर्बिट है वो है एल, और ऐसे ही तीसरा एम, और इसके बाद जो आएगा वो एन। तो के लिए के को हम 1 भी बोलते हैं, एल को 2, एम को 3 और एन को 4। अगर हम इसको एनर्जी लेवल की फॉर्म में देखें तो ये कैसा आएगा, ये हो गया पहला एनर्जी लेवल, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये मैं थोड़ा सीधा बना देता हूँ, टेढ़ी मेढ़ी लाइन बन गई। तो ये आएगा हमारा पहला एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा एनर्जी लेवल और ये चौथा एनर्जी लेवल। इसके लिए एन क्या हो जाएगा 1। ये पहला एनर्जी लेवल है, एन इक्वल्स टू 2, एन इक्वल्स टू 3, एन इक्वल्स टू 4, और ऐसा चलता रहेगा, ये इनफाइनाइट तक रहेंगे एनर्जी लेवल। आपकी एनर्जी लेवल कहीं तक भी जा सकती है। अब अगर आपका इलेक्ट्रॉन एन इक्वल्स टू 1 से कूद के कहीं भी जा रहा है, या कहीं से भी कूद के एन इक्वल्स टू 1 में आ रहा है, तो इसको बोलते हैं लाइमन, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज क्या होती है, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन के सेल से उठकर कोई से भी सेल में एक्साइट हो रहा है, वो एल में जाए या के से एम के अंदर जाए, या के से वो एन के अंदर एक्साइट हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, लाइमर, लाइमन। अगर वो एन इक्वल्स टू 2 से एक्साइट होकर कहीं भी जाए, ऊपर वाला कोई से भी एनर्जी लेवल में चले जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, बाल्मर। अब अगर वो एन इक्वल्स टू 3 से उठकर कोई से भी एनर्जी लेवल में चला जाए, तो इसको बोलते हैं पास्टन। क्या बोलते हैं, पास्टन। अब होगा क्या, जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, तो इसके अंदर कुछ एनर्जी का डिफरेंस आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, अलग होगी, मगर और किसी ऑर्बिट में और किसी सेल में इसकी एनर्जी क्या होगी, अलग होगी। तो इस एनर्जी डिफरेंस की वजह से अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये एक फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो एक फोटोन एमिट करेगा। मतलब ये है, अगर ये n इक्वल टू 5 में से n इक्वल टू 3 में आ रहा है, जंप कर रहा है, तो ये जब जंप करेगा तो यहाँ पे इसकी एनर्जी ज्यादा थी, और यहाँ पे एनर्जी क्या है इसकी, कम है। तो जब ये यहाँ पे जंप करेगा तो यहाँ से एक फोटोन एमिट कर देगा। मगर इससे उल्टे केस में क्या होगा, अगर यहाँ से थर्ड से ये फोर्थ में जंप करना चाहे, तो इसको एक फोटोन एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अब हमें बस इसी फोटोन की क्या निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है। वो भी कौन सी वेवलेंथ, हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैसे आएगी, उसको देखते हैं कैसे आएगी। तो हमारे पास एक एनर्जी लेवल से जब कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है, मान लो ये क्या है हमारा, n1 है और ये n2 है,
मैंने जनरल केस लिया है, N1 कुछ भी हो सकता है, N2 कुछ भी हो सकता है। तो जब ये एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करेगा, तो इसके अंदर से जो फोटोन एमिट होगा या एब्जॉर्ब होगा, उसकी जो वेवलेंथ होगी वो किससे आती है? रेबर्ट्स फॉर्मूले से। और रेबर्ट्स फॉर्मूला क्या है हमारे पास? रेबर्ट्स फॉर्मूला है hc अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू में 21.76 into 10 to the power minus 19 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। n1 क्या है? पहला ऑर्बिट। n2 क्या है? दूसरा ऑर्बिट। अब हमसे पूछा किसके लिए गया है? हमसे पूछा गया है पास्टन सीरीज के लिए। तो पास्टन सीरीज के लिए हमें पता है n1 क्या होता है? 3 होता है। n1 अगर 1 है तो होगी लाइमन, n1 इक्वल्स टू 2 है तो होगी ब्रैकेट, n1 इक्वल्स टू 3 है तो क्या हो जाएगी? पास्टन। अब हमें क्या निकालना है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या होना चाहिए? एनर्जी मैक्सिमम। क्यों? हमें फॉर्मूला पता है E इक्वल्स टू में एच सी अपॉन लैम्डा। एनर्जी लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर लैम्डा को सबसे कम होना है, शॉर्टेस्ट होना है, तो एनर्जी को क्या होना पड़ेगा? मैक्सिमम होना पड़ेगा। और एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जब ये थर्ड ऑर्बिट में से किसी ऐसे ऑर्बिट में जंप करे जो कि इनफाइनाइट पे है, क्योंकि इनके बीच में जो एनर्जी गैप आएगा वो क्या आएगा? सबसे मैक्सिमम आएगा। ये क्या आ जाएगी यहाँ पे? मैक्सिमम आ जाएगी। तो ई मैक्स करने के लिए जो हमारा N2 आएगा वो कितना आएगा? हमारा N2 आ जाएगा इनफाइनाइट। तो यहाँ से हम फॉर्मूला पुट करते हैं एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू में 21.76 1 अपॉन n1 यानी कि 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। और इसको जो कैलकुलेट करके हमारी जो वेवलेंथ आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी 818.9 नैनोमीटर।